अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सईद टीवी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया में बनाए जाने वाले सबसे ज़्यादा अजीब व गरीब गन्स, जिनकी बनावट, स्टाइल और आवाज़ बहुत ही अलग है, मगर ये एक खुफिया हथियार किसी भी दुश्मन के छेतड़े उड़ा सकती है। नाजरीन, आज हम आपको दुनिया के बनाए गए अब तक के 6 इंतहाई ख़तरनाक और अजीब व गरीब गन्स के बारे में बताएंगे। तो आइए नाजरीन, शुरू कर दें। नंबर 1 पर है स्ट्रिंगर पेन गन। दोस्तों, कहा जाता है कि पेन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, मगर जब आप इस स्ट्रिंगर पेन गन को देखेंगे तो शायद अपना नज़रिया बदल लें, क्योंकि इस पेन में किसी भी तलवार से ज़्यादा ताकत है। ये पेन दरअसल एक बहुत ही ख़तरनाक और पावरफुल गन है। एक आम पेन की शक्ल दी गई है। इस हथियार को बस एक ख़ास एंगल में सेट करना है और इसका ट्रिगर दबाना है, जिसके बाद आपके सामने खड़ा दुश्मन वहीं ढेर हो जाएगा। इसका साइज़ इतना छोटा है कि आप इसे अपने साथ कहीं भी जेब में डाल कर ले जा सकते हैं। इसका बस एक ही ड्रॉबैक है, वो है उसका बोर, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। जब तक इस छोटे वेपन की अशद ज़रूरत ना हो, इसे इस्तेमाल करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि हो सकता है कि आप गोली भरते भरते दुश्मन अपना काम कर जाए। नंबर 2 पर है नाइफ गन। दोस्तों, क्या आपने कभी स्विस नाइफ को देखा है या पहले कभी इसका इस्तेमाल किया है? ये एक ऐसा महलिक हथियार है जो आपको मजबूत बैकअप फराहम करता है। इसमें आपको महज एक चाकू ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट नामी एक कंपनी ने एक ऐसा ही ख़तरनाक हथियार तैयार किया है जिसे नाम दिया जाता है ग्राइड नाइफ गन। ये ख़तरनाक चाकू तो था ही, मगर साथ ही साथ एक महलिक हथियार का काम भी देता है, जब आप अपनी जेब में डालकर कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई बैरल नहीं है, इसलिए इससे निशाना लगाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए निशाना लगाने के लिए टारगेट के बहुत नज़दीक जाना ज़रूरी है। नंबर 3 पर है सिजली ग्लोज गन। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि मुक्की या गोंद से पड़ने पर किसी के छेतड़े उड़ जाएंगे? दोस्तों, ये एक ही लीथल खुफिया हथियार है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको गन हाथों में पकड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसको दस्ताने की तरह अपने हाथों में पहनना पड़ता है। इसको चलाना भी बेहद आसान है। पहले तो अपनी मुट्ठी को बंद करना पड़ेगा। इसका मेकनिज़म कुछ इस तरह का है कि मुक्का मारने पर इसका प्लंजर अंदर चला जाएगा और गोली चल जाएगी और सामने वाला वहीं ढेर हो जाएगा। इस गन का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी किया गया था, मगर इसके महज 200 पीसेस ही बनाए थे। बिलाशुबा आज ये गन मुकम्मल बैन है, मगर यहाँ ये बात तस्लीम करना पड़ेगी कि ये गन एक कूल इन्वेशन है। नंबर 4 पर है हारमोनिका पिस्टल। हारमोनिका एक ऐसा मौतवर गन है जिसे सुरीली आवाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर आज हम आपको दिखाएंगे हारमोनिका पिस्टल, जो एक महलिक हथियार है। इसमें सिलेंडर जो रखा गया है बिल्कुल हारमोनिका जैसी शक्ल का है। इस गन का इस्तेमाल सबसे पहली बार 1742 में हुआ था, मगर तब से लेकर आज तक इसके कई डिज़ाइन बन चुके हैं। हारमोनिका गन को स्लाइडर गन का नाम भी दिया जाता है। इसे 10 शॉट बार बोल्ट की शक्ल दी गई है। इसका ये मौजूदा शक्ल इस गन को बहुत भारी बना देता है। चंद नामालूम वजूहात की बिना पर इस गन की प्रोडक्शन बंद करना पड़ी। नंबर 5 पर है पेंट गन। 19वीं सदी के बारे में कहा जाता है कि ये ईजादात की सदी है। इस सदी में जहां फैशन इंडस्ट्री परवान चढ़ी, वहीं जदीद असलहे का भी रुझान पैदा हुआ। इन्हीं गन में एक ईजाद इस पेंट गन की भी थी। ये गन जहां बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी, वहां उसके बयान होने की भी यही वजह थी। वैसे तो आपने कई ख़तरनाक गन्स देखी होंगी, मगर पेंट गन का अपना ही मकाम था। इस गन की लंबाई इंसानी कद से भी ज़्यादा थी। ये 8 फुट लंबी गन थी। इस बंदूक को साथ रखने के लिए इसके साथ बहुत सारा गन पाउडर भी लेकर घूमना पड़ता था। इस गन को लोग परिंदों की शिकार के लिए भी इस्तेमाल करने लगे थे, इसलिए हुकूमत को मजबूरन इस पर पाबंदी लगाना पड़ी। ये गन इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि बआसानी इंसान की छेतड़ी उड़ा सकती थी। नंबर 6 पर है फ्रेंच रिंग गन। दोस्तों, आपने अक्सर जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ में इस खुफिया हथियार को देखा होगा, जो कि बहुत ही कूल होते हैं, मगर जब आप हकीकत में इस फ्रेंच गन को देखेंगे तो फिल्में वाले गन्स को भूल जाएंगे।
دیکھنے میں تو ایک انگوٹھی ہی کی طرح لگتی ہے، مگر اس میں موجود ایک خطرناک مہلک گن ہے اور کسی کی بھی چیتڑی اڑا سکتی ہے۔ اگر آپ اس کے لک کے بارے میں دیکھ کر اس کی متعلق کوئی رائے کام کرنے والے ہیں تو ایسا کرنے کا بھی سوچئے گا نہیں، کیونکہ یہ اپنی لک سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اسے لوگ کسی زمانے میں اپنے بچاؤ اور سیلف ڈیفنس کے لیے استعمال کرتے تھے، جو کہ پہنی ہوئی نظر بھی کم ہی آتی تھی، مگر آہستہ آہستہ لوگوں کو اس کا پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ تھا کہ یہ ایک گولی فائر کرنے کے بعد دوسری گولی لوڈ کرنے میں بہت ٹائم لگاتی تھی۔ آج کل یہ گن زیادہ تر محض میوزیم میں ہی نظر پڑی آتی ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اس طرح مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جن نئے دوستوں نے اب تک ہمارا چینل شہید ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اب سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔